तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल और Instagram पे। तो आज हम जो है Ixvision का जो डोम कैमरा आता है जो कि रेगुलर सीरीज का है, इसका मॉडल नंबर DS2CD 1327G2LIQ मॉडल है। और इसमें शिकायत आई है कि इसका जो कनेक्टर है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये डैमेज हो चुका है और हमें केबल रिप्लेस करने के लिए बोला गया है। तो काफी बार क्या होता है कि जो कनेक्टर डैमेज होता है, जब ये शॉर्ट सर्किट होता है तो अंदर इसका जो पीवी बोर्ड होता है उसको भी डैमेज कर देता है। लेकिन कस्टमर को काफी बार क्या समझाना मुश्किल होता है। कस्टमर देखता है कि यार मेरे साथ में क्या है कि फ्रॉड कर रहे हैं और इस चलते क्या है कि खरीद तो इन्होंने केबल ही है मगर फिर भी हमें पीवी बोर्ड की बोल रहे हैं। तो इसीलिए क्या है कि हमने ये जो कैमरा है ये डेस्क पे लगा रखा है। इन केस कभी ऐसा कस्टमर को करना पड़े कि भाई वो बोले कि यार सर आपने किया है तो क्या एविडेंस है, तो उसके चलते सर ये हम जो है सिक्योरिटी पर्पज ये कैमरा है ये रखते हैं काउंटर के ऊपर। तो अभी जो हम इस कैमरे को ओपन करेंगे, अभी फिलहाल मैंने करा नहीं है, ये मेरे पास में शाम को आया था, जो कि हमारे महेंद्र जी करके हैं शिपा, उनका ये कैमरा है। तो इस कैमरे को देखिए अगर सिंपल वे में अगर खोलने का प्रोसेस बताऊं तो काफी लोग क्या कि इसके पीछे फंस जाते हैं, ये खुलता नहीं है इसी वे में तो परेशान होते हैं। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी कैमरा, जैसे ये इसकी बॉडी है, अब इसको अगर आप ज्यादा यूं करेंगे तो कोई हो सकता है कि लॉक वगैरह टूट जाए। कुछ नहीं करना है आपको, ये रन पीछे से यहाँ से प्रेस करना है, थोड़ा सा आप यहाँ से जोर लगाएंगे तो ये कैमरा जो है बाहर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या है कि 3 स्क्रू दिए हुए हैं इस तरफ, ये आपको खोलना है। और इस वीडियो से सर आप खुद केबल रिप्लेस करना भी सीख सकते हैं। अगर आप टेक्नीशियन हैं और आप करना चाहते हैं कि यार मैं खुद से रिप्लेस करूं, तो अगर कुछ चीजें हैं जिनका खास तौर पर ध्यान रखना होता है, अगर वो आप रखते हैं तब तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं रखते हैं तो कैमरे के उड़ने के चांसेस भी हैं और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। वीडियो हमने स्क्रू खोल दी है, लेकिन ये जिस हिसाब से खुला हुआ लग रहा है तो किसी ने पहले भी क्या इसमें शायद सिगड़म वगैरह लगाई होगी या करने की ट्राई करा होगा। आखिरकार कस्टमर ऐसे करता ही है। तो आप देख पा रहे होंगे इसका कुछ इस प्रकार से कनेक्टर है। अब सबसे मेन समस्या जो आती है इस तरह के कैमरे में कि चलिए अपन केबल भी यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। केबल रिप्लेस करने के बाद में क्या श्योरिटी है कि इसका ये जो बोर्ड है ये सही होगा? उसका सिंपल सा कारण है सर, आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए क्रैक बना हुआ है, यानी ये जो है ब्लास्ट हुआ है, यानी ये पीवी बोर्ड खराब है। आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए क्रैक बना हुआ है, पूरा प्रॉपर एक क्रैक बन गया है। यहाँ कैपेसिटर के ऊपर भी जो क्रॉस है यहाँ पे भी क्रैक बन गया है। मगर ये कस्टमर को प्रूव करना बहुत ही मुश्किल होता है, समझाना भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो फिर भी देखिए मैं आपको बताता हूँ सिंपल वे में, जो भाई अगर ऐसा कुछ काम करते हैं या करना चाहते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है कि नॉर्मल कनेक्टर नहीं लगता है। जैसे आप देखेंगे तो इस तरह का इसमें पिन बना हुआ है, जिसमें ये जो सॉकेट है ये प्रेस वाला बटन टाइप का होता है। और इस तरह का बोर्ड काफी कॉस्टली भी आता है। लमसम में अगर इसकी बोर्ड की बात करें जो Ixvision का ओरिजिनल है तो लमसम 900 से लेकर 1100 रुपए तक में ओरिजिनल जो बोर्ड है मिल जाता है। बाकी डुप्लीकेट आप लगा सकते हैं, लेकिन चलता वो भी है। मगर ये है कि प्रॉपर वे कब तक चले ये अपन वहां पे नहीं कह सकते। फिलहाल क्या है कि हमको इस बोर्ड को चेक करना है कि ये प्रॉपर वर्किंग है या नहीं। मुझे तो पता है कि ये बोर्ड वर्किंग नहीं है और ना ये कैमरा चलेगा, बट मेरे पास में क्या है कि हर एक केबल की जो कोडिंग है वो बनी हुई है, कुछ इस प्रकार से भी मैंने बना रखी है। तो हमारे पास जो बोर्ड है हम उससे टेस्ट कर लेंगे कि ये केबल प्रॉपर में वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। अब सिंपल सी चीज अगर मैं आप लोगों को करके बताऊं तो कुछ नहीं करना है। जैसे ये कनेक्टर है, केबल तो वैसे खराब है ही है, अपने को पता है कि इसको तो चेंज करना ही है। तो हमेशा कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा काम करता है तो यहाँ से अपने को कोई चीज नहीं छेड़नी है। ये कस्टमर मान लीजिए कैमरा अगर आपसे मांग भी ले कि भैया नहीं कराना है हमको, तो आपको क्या है ये केबल जो है इधर वाली कट नहीं करनी, यहाँ से आप कट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से कुछ नहीं करना, ये आप यहाँ पे कट कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, बाकी मेरे पास में तो इनके बने हुए हैं कनेक्टर। लेकिन कोई भाई अगर चाहे कि भाई मेरे को ये करना है या काम में ऐसा करना चाहता हूँ तो सिंपल आप देख रहे होंगे इनमें जो मेन वायर होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। टोटल वैसे तो देखा जाए तो 6 से 8 वायर आते हैं इनके, दो पावर के हो जाएंगे और 6 वायर इनके माइनस प्लस में चलते हैं। तो ये डाटा माइनस डाटा प्लस हो गया, उसके बाद में ये डाटा प्लस और डाटा माइनस हो गया। अब ये जो 4 वायर है ये अपने किसी काम के नहीं है, अपन इसको कट कर देते हैं। आप देख लीजिए ये इनके कलर है और ये 2 पावर सेक्शन है। मान लीजिए अगर आप पीवी बोर्ड में कोई मिस्टेक आती है तो आप ये वाला पावर यूज करेंगे तो भी आपका कैमरा जो है रनवे पे आ जाएगा, आईपी देने लग जाएगा। सब कुछ नहीं करना है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। जो भाई अगर नया कर रहा है या मान लीजिए केबल वगैरह चेंज करना सीखना चाहता है तो ये उसी के रिगार्डिंग और उसी के पर्पज से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ।
तो ये जो है हमने यहाँ से है, तो ये उसी के रिगार्डिंग और उसी के पर्पज से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो है हमने यहाँ से कर दिया है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। सबसे पहले आपके पास में इम्पोर्टेंट चीज है, कोई भी ऐसी केबल होनी चाहिए जिससे आप ये प्रूफ कर सके कि भाई ये सही है, क्योंकि नई केबल आप लगा देंगे तो उसमें क्या है कि कटिंग वगैरह करना, वो केबल आपको क्या है कि खुद से तैयार करनी पड़ जाएगी अगर कस्टमर मना कर देता है, क्योंकि ये श्योर होने के बाद ही चीज बताई जा सकती है कस्टमर को। तो हमारे पास में तो देखिए केबल है, हम पहले उस पर टेस्ट कर लेंगे। तो देखिए ये मेरे पास में एक केबल है और मैंने इसकी कलर कोडिंग भी बना रखी है, आप देख पा रहे होंगे पहले से ये पड़ा हुआ है मेरे पास में, लेकिन आप नहीं भी है तो बना सकते हैं। मैं आपको सिंपल सा कलर कोड शेयर कर देता हूँ। जो ब्लू प्लस ब्लू होता है वो ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज होता है, तो इसके अंदर जो ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज होता है वो कौन सा होता है, ये ऑरेंज कलर का जो वायर है, ये इसका कलर कोड है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल आपको इसके साथ में फोल्ड कर लेना। ये ध्यान रहे टेम्परेरी पर्पज से ही अपन फोल्ड कर रहे हैं, इसको परमानेंट में नहीं करना है, नहीं तो ये जो आपका आगे का अगर ये टूट जाएगा तो केबल पे आपकी बेकार हो जाएगी। देन अपन ऑरेंज की बात करें तो इसमें जो ब्लू कलर का जो वायर होता है केबल के अंदर वो इसका ऑरेंज प्लस ऑरेंज होता है, ठीक है। तो ये अपन यहाँ पे ये डाटा प्लस कर देंगे इस जगह पे। अब जो मेन बात है अपने, जैसे कि काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ग्रीन व्हाइट वाला वायर इसमें कौन सा है, तो जो ब्लू कलर का वायर है इस कनेक्टर के अंदर, ये ब्लू वाला जो वायर है ये इसका ग्रीन व्हाइट है, और हमारी तरफ जो ग्रीन व्हाइट है वो नॉर्मल साइज केबल में ग्रीन व्हाइट ही शो करेगा, लेकिन मैंने इसमें ब्लू लगा रखा है ताकि आप लोग समझ पाए उस चीज को कि जो ग्रीन व्हाइट है वो ब्लू कलर का वायर है। ये अपन ने इसके साथ में यहाँ पे अटैच कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद में आता है ग्रीन, तो ग्रीन से ग्रीन तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे कि ये ग्रीन कलर है और ग्रीन से ग्रीन ही इस केबल में आता है। लेकिन काफी लोग क्या है कि जैसे अगर साइड पे अटक जाते हैं तो वो चाहते हैं कि यार कैमरा भी नहीं खोलना पड़े, बहुत दूर की साइड है, मैं यहाँ से क्या है वायर कट करके कनेक्शन बना लूं। तो ये मेरे उन सभी भाइयों के लिए ये बहुत ही कारगर वीडियो साबित होगा, क्योंकि ये कलर कोड देखने के बाद में वो वहाँ पे जो साइड पे कभी अटक जाता है तो वहाँ पे इनको अटकने की नौबत नहीं आएगी। अब आप देख पा रहे होंगे तो मेरे पास में 2 वायर बचे हुए हैं, इसमें से एक रेड वायर है और एक ब्लैक वायर वाला वायर है। तो ये हमें इसलिए नीड नहीं है, हमें इस पीयूई बोर्ड को चेक करना है। अगर हम ये कनेक्ट करेंगे और एक्स्ट्रा पावर देंगे तब तो ये वैसे भी वर्किंग में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये ही देंगे। हमें ये वायर कनेक्ट करना है और देखना है कि भाई हमारे पीयूई बोर्ड से वर्किंग में पावर आता है या नहीं। हालांकि ये वायर से पावर नहीं आएगा, किसी भी तरह से नहीं आएगा, क्योंकि इस पे जो है क्रॉस बन गया है, ये फट चुका है। हम केबल कनेक्ट करते हैं एक बार और देखते हैं क्या इसका आईसी आता है या नहीं आता है। तो हमारे पास में किसी भी प्रकार से कोई भी अपलिंक जो है वो नहीं आ रही है, लेकिन ये हम कस्टमर को इस तरह से प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि कस्टमर बोले भैया आपने चेक करा था, हो सकता है कि आ गया हो, आपने बताया नहीं हो। तो मैं क्लियर सा आप लोगों को कहना चाहता हूँ, हम ईमानदारी का धंधा करते हैं सर। हमें आपसे यही अपेक्षा रहती है कि मेरा कस्टमर अगर मेरे से सेटिस्फेक्शन में जाएगा और मुझसे सेटिस्फाइड होकर जाएगा तो मुझे 2 कस्टमर प्रोवाइड करेगा। और दूसरी चीज ये है कि सर हम ऐसे कस्टमर का कभी काम भी नहीं करते जो विश्वास लेकर साथ में नहीं चलता, क्योंकि सारी चीजें सब विश्वास पे होती है। अब मैं इसका एक्स्ट्रा वीडियो भी बनाना चाहूंगा, जो कि मैं अपने मोबाइल से बना देता हूँ। स्क्रीन कैमरे के ऊपर ये कनेक्टर मैंने कनेक्टेड कर रखा है और हम यहाँ पे जो है एक वीडियो क्लिप रखेंगे यहाँ पे इस जगह पे। ये तो लाइव वेब पे है, ये मैंने वीडियो बना रखा है, ये मेरे कनेक्टर लगे हुए हैं, ठीक है। ये एक बार वापस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो केबल है ये अपन ने हटा दी है और ये ऊपर वाला कैमरा भी डिस्क वाला ऑन है, देन ये वाला भी ऑन है। ये हमने कनेक्टर भी लगा दिया है और आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो है कोई भी अपलिंक यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। ये कनेक्टर भी ऐसा चीज लगा हुआ है, ये हमने प्रॉपर पंच भी कर रखा है और ये यहाँ पे देखिए कोई भी किसी भी प्रकार से जो है लाइट नहीं आ रही है। अब कस्टमर ये सोचता होगा कि यार भैया आपने चेक कराया चलिए ठीक है, लेकिन अगर ये वीडियो आपके पास में अवेलेबल हो तो आप उसको क्या प्रूव भी कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो नहीं, क्योंकि ये डैश कैमरा जो है ऊपर लगा हुआ है ना कि नीचे लगा हुआ है। एक बार हम फिर से पंच करेंगे इसको, ये फिर से हमने पंच करके दिखाया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो नहीं आ रहा, ये भी लगा हुआ है, अभी एज इट इज लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह का हमें बोर्ड चाहिए जिससे हम ये कंफर्म कर पाए कि भाई इसके बोर्ड में इश्यू है, हो सकता है कि नीचे वाले बोर्ड में भी इश्यू हो।
ये कलर कोड सर आप देख लेना, कलर कोड चलते हैं Hikvision का कोई भी कैमरा हो उसी के लिए ये कलर कोड बना है। कोई भी इंस्टॉलर फाइल उस जगह पे क्या है अटकेगा नहीं। तो ये वीडियो में सर यहाँ कोई भी इंस्टॉलर फाइल उस जगह पे क्या है अटकेगा नहीं। तो ये वीडियो में सर यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ और एक बार मैं क्या एक पीवी बोर्ड निकाल के फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसेसिंग रहता है इसका। ये हम यहाँ से निकाल देते हैं इसको, ठीक है। ये वही कलर कोड है सर, इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं करा गया है और इसको हमें चाहिए ये हुक वाला, इसमें डायरेक्टली होता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरे पास में इको Hikvision का पीवी बोर्ड है। हम इसको ट्राई करेंगे। इसमें जो OEM जैसे पीवी बोर्ड आते हैं वो इस तरह के आते हैं सर, और Hikvision लेना चाहेंगे तो Hikvision में ये आता है सर प्रॉपर जो ओरिजिनल बोर्ड होता है वो इस तरह से आता है। ये हमने लगा दिया है। इन वायरों का खास ध्यान रखिए आप, क्योंकि ऐसा टेम्परेरी अपने को खाली क्या है इसको चेक करना है। सबसे पहली चीज अपनी है कि अपने को चेक करना है कि काफी बार क्या होता है इस बोर्ड में इश्यू नहीं होता है, नीचे वाले बोर्ड में भी काफी बार शॉर्टिंग चली जाती है तो उसके कारण भी इश्यू हो सकता है। तो हमने कर दिया सर, एक बार हम लगाएंगे और देखेंगे एक बार क्या इसका आईपी वगैरह या अपलिंक वगैरह आता है या नहीं मिल पाता। इसका है हमें अपनी जो है मिल गया है और ये आने भी लग गया है। मैं एक बार के लिए SIDP पे चेक करना चाहूंगा। तो इसका जो है हमारे पास में आईपी एड्रेस भी शो हो चुका है, यानी कि अपन इस चीज में श्योर है कि इसका जो है ये जो बोर्ड है ये खराब है। अब हम इसको क्या है रिप्लेस नहीं करेंगे। रिप्लेस करने से पहले ये जो कस्टमर है जिनका ये कैमरा है पहले उनको पूछेंगे सर इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इस बोर्ड को चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि रिपेयर करने में ये रिपेयर हो सकता है लेकिन फिर ये सक्सेस नहीं होगा। करना कुछ नहीं है, हालांकि कुछ कंपोनेंट इसके चेंज करने से ये हो जाएगा, लेकिन हम क्या है कि वहाँ पे नए सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ये जो बोर्ड होता है हर चीज की एक कहते हैं ना कि उम्र होती है। जैसे बच्चा जब शुरू में जैसे पैदा होता है तो वो क्या है कि स्ट्रगल करता है, तो उसमें क्या जोश होता है, कॉन्फिडेंस होता है, स्टेमिना वगैरह सब चीज होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है। तो ये बोर्ड भी सब उसी तरह से वर्क करते हैं। लोग कहते हैं यार भैया यार ऐसे थोड़ी हो सकता है, काफी बार नए कैमरों में भी इन बोर्ड की दिक्कत आ जाती है, लेकिन कहानी वहां से नहीं होती सर। ये बनते हैं सारे लूट के अंदर, कोई भी पर्टिकुलर पर डे आपके लिए ये चीजें नहीं बनाएगा। और जो चीज चल रही है रनिंग कैपेसिटर हुआ, चाहे ये इनकी कॉइल हुई या कोई भी अदर पार्ट क्यों नहीं हुआ सर, हर चीज का एक लिमिटेशन और टाइम ओवर होता है। जब वो नजदीक आ जाता है तो सर ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। और काफी बार ऐसा ये भी होता है कि कोई शॉर्ट सर्किट होना या किसी से जैसे सप्लाई ज्यादा मिल जाना उसके कारण से भी हो जाता है। काफी बार जैसे आपने कनेक्टर ओपन कर रखा है, जैसे उसकी जो केबल आती है उसके पीछे एक वाटर प्रूफिंग का भी आता है कैप, अगर वो नहीं लगाते हैं या फिर आप उल्टा सीधा केबल को रख देते हैं तो पानी जैसे इसके केबल में जो है जैसे इसमें गया हुआ है इस तरह से जो जाकर और बिल्कुल वो आपको शॉर्ट कर देता है। तो कारण काफी सारे होते हैं सर, लेकिन फिलहाल क्या है कि हमारे पास में जो है हम इससे श्योर हो गए कि भाई इसका ये बोर्ड दिक्कत कर रहा है। और आप सभी भाइयों को ये कलर कोड बताना चाहूंगा, यही इनके कलर कोड आते हैं Hikvision अमूमन जितने भी कैमरे हैं। अगर कोई भाई मान लीजिए बाहर कहीं साइड पे अटकता है तो ये कलर कोड से वो डायरेक्ट केबल यहाँ से कट करके इसमें यहाँ से जो कट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको यही कलर कोड देखने को मिलेंगे। और मैंने आपको बाकी कलर कोडिंग आपको बताई दी है कि ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज किसका है, ब्लू व्हाइट ब्लू क्या है, ग्रीन व्हाइट ग्रीन क्या है और ग्रीन क्या है। मेन वायर अपने को ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये दो पावर सप्लाई के वायर होते हैं। और मैं आपको एक बार इस वाले बोर्ड में भी चेक